नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इंसान की मुश्किलात को कैसे हल फरमाते हैं, दुरूद पाक में छुपे हुए रूहानी राज क्या हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। तवज्जो से मेरी बात को सुने। मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हमारे अकाबिरीन में से, बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके बारे में आते हैं, एक मर्तबा वो बचपन के अंदर तालिब इल्मी ज़माने में बीमार हो गए। इतने बीमार हुए, वो कहते हैं कि किसी हकीम को उनकी बीमारी का इल्म नहीं हो रहा था। जो भी हकीम उनको देखता तो उसकी समझ में इनकी बीमारी ना आती। तो इनके वालिद बड़े परेशान हुए। उन्होंने फैसला किया कि हम अपने सहारनपुर के इलाके में एक बेहतरीन हकीम रहते हैं, हम उनको दिखाते हैं। अभी हमने वहां जाने का फैसला ही किया था। कहते रात को जब मैं सोया तो ख्वाब के अंदर मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। वाक़या कुछ यूं है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ रहा हूँ, दुरूद सलाम पढ़ रहा हूँ। इसी दौरान रोज़ा मुबारक का दरवाज़ा खुलता है। मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से निकलते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा क्या बात है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी बीमारी है किसी हकीम की समझ में नहीं आ रही। कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मैंने देखा, मैंने दुरूद पाक कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी कैफियत ही बदल गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मेरी बात को सुना, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सर के ऊपर रखा। उसके बाद मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि अल्लाह के नबी ने या ये फरमाया कि तू अच्छा है या ये फरमाया कि तू अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब मैं उठा तो मेरी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। मैंने अपने वालिद माजिद को ये पूरा ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हकीम को दिखाते हैं। जब हकीम को दिखाया तो हकीम ने कहा इनको तो बीमारी है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी है, बाकी और कोई बीमारी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को दुरूद पाक की बरकत से फिर ऐसी सेहत अता फरमाई। उन्होंने एक किताब लिखी, सुनने अबू दाऊद शरीफ की वो शरह है जिसको कहते हैं बज़लुल मजहूद, और ये अरबो अजम में मशहूर तरीन किताब है जो सुनने अबू दाऊद की शरह के तौर पे लिखी गई। पता चला कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ला इलाज बीमारियों को खत्म फरमा देते हैं। वो बीमारियां जो इंसान की समझ में नहीं आती, जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आती, जो रिपोर्टों में नहीं आती, तो दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ऐसी बीमारियों को भी खत्म फरमा देते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। उलमाए किराम ने लिखा है कि एक रहमत से उसकी दुनिया के तमाम काम हल हो जाते हैं। यानी जो अल्लाह की एक ही रहमत है उसकी बरकत से उसकी दुनिया के जितने मामलात हैं अल्लाह पाक उनको हल फरमा देते हैं। बाकी 99 रहमतें जो हैं वो आखिरत के लिए संभाल के अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के लिए रख देते हैं। एक हदीस मुबारका के अंदर यहाँ तक आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा मेरे ऊपर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है, ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत में वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का आपको पड़ोस नसीब हो जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपको रफाकत नसीब हो जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आपको कुर्बत जन्नत में नसीब हो जाए, तो फिर मेरे दोस्तों दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने का अपना मामूल बना लें। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब भी मेरे पास कोई मुरीद आता था मैं क्या अमल करूं, क्या वजीफा करूं, तो मैं उनको दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने की तरगीब देता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुरीदीन में से आज ऐसे लोग भी हैं जो रोजाना 10-10 हज़ार मरतबा दुरूद पाक मुकम्मल करते हैं और उस वक्त तक वो सोते नहीं हैं जब तक 10,000 मरतबा दुरूद पाक को पढ़ना ले। मेरे दोस्तों दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की
کی توجہ انسان کی طرف ہو جاتی ہے. یعنی جب انسان کے اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزہ مبارک پہ آ کے میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے یہ درود پاک اس بندے کا نام لے کر فلاں بندہ فلاں کا بیٹا اللہ کے نبی آپ کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے درود پاک کو ہدیتاً تحفتاً میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب بندے کا درود پیش کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کتنے خوش ہوتے ہوں گے میرے دوستو. تو درود پاک کی برکت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجہ یہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ درود پاک پڑھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پورے حلیے مبارک کو یاد کر کے اس کیفیت کے اندر درود پاک پڑھا کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا، کتنا خوبصورت چہرہ تھا. حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا جب میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے میری آنکھوں نے ایسا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں. میرے پیارے محبوب جب میں آپ کے پورے وجود مبارک میں نظر دوڑاتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے آپ کہتے چلے گئے میرا رب بناتا چلا گیا. تو میرے دوستو اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک ایسا تھا، میرے نبی کے ہاتھ مبارک ایسے تھے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اتنی خوبصورت تھیں. تو اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی کے حلیے مبارک کو یاد کرتے ہوئے محبت میں درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام واز فرما رہے تھے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی کا واز سننے کے لیے آئے. کہتے جب میں حضور کی مجلس میں بیٹھا میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، مجھے اتنا خوبصورت چہرہ لگا کہ میں اٹھ کے اللہ کے نبی کے قریب ہو گیا، حتیٰ کہ میرے دل نے فیصلہ کر لیا واللہ لا کذب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے پیغمبر کے صحابی بن گئے اور مسلمان ہو گئے. میرے دوستو جس چہرے کو دیکھنے کی برکت سے اللہ پاک لوگوں کو اسلام کی دولت نصیب فرما دیں وہ کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا. تو اللہ کے نبی کی محبت میں اس انداز کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں. پھر دیکھیں اللہ آپ کی مشکلات کو کیسے حل فرماتے ہیں، آپ کے بند دروازے کیسے کھلتے ہیں، آپ کی جھولیاں کیسے بھرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.